अस्सलामुअलैकुम। हम जितना भी इनकार कर लें इस बात से, लेकिन ये एक हकीकत है कि लोग इंग्लिश बोलने वालों से काफ़ी इम्प्रेस होते हैं, उनको काफ़ी एडमायर करते हैं। क्यों? क्योंकि वो समझते हैं कि इसको इंग्लिश बोलना आती है, ये ज़हीन होगा, ये तालीमी याफ्ता होगा और हर जगह उनके लिए अपॉर्चुनिटीज़ बढ़ जाती हैं, जॉब के मौके बढ़ जाते हैं और बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जिसके अंदर आसानी आ जाती है। तो आप भी ये छोटे छोटे सेंटेंसेस जो कि बज़ाहिर छोटे तो दिख रहे हैं, लेकिन हमारी डेली कॉन्वर्जेशन में बहुत ज़्यादा यूज़ होते हैं। तो अगर आपको इंग्लिश ज़्यादा नहीं भी आती तो आप इन छोटे छोटे सेंटेंसेस से शुरुआत कर सकते हैं और ये एक अच्छा इनिशिएटिव हो सकता है कि हम ज़्यादा बड़े बड़े सेंटेंसेस बोलने के बजाय छोटे छोटे सेंटेंसेस से अगर स्टार्ट करें तो हमारे जो है ये ज़बान पे भी जल्दी आ जाते हैं और हमारा इससे कॉन्फिडेंस भी बिल्ड होता है कि यस मैं कर सकता हूँ, आई कैन डू इट। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए कुछ ऐसे सेंटेंस है जैसे पकड़ा दो, यानी कोई चीज़ मुझे पकड़ा दो, मुझे कोई चीज़ दिला दो, दिलवा दो, करवा दो, उठवा दो, ला दो। तो ये क्या है, यानी बोलने वाला जो है वो अपने बारे में कह रहा है कि मेरे लिए कोई चीज़ ला दो या मुझे कोई चीज़ पकड़ा दो या कोई चीज़ मुझे दिला दो। ठीक है, तो यहाँ ऑब्जेक्ट क्या है, मैं हूँ, और उसके लिए हम यूज़ करते हैं मी। तो इसी पे हम रेडीमेड स्ट्रक्चर्स यहाँ पर में मौजूद हैं, सिंपल। उसमें आपने क्या करना है, चंद चीज़ों को ऐड करके आप ढेरों सेंटेंसेस बना सकते हैं। सिर्फ यही नहीं बल्कि ढेरों सेंटेंसेस आप बना सकते हैं। जैसे कि देखें लेट मी। अब देखिए लेट मी का मतलब होता है यहाँ पर कि कोई चीज़ की आप सामने वाले से परमिशन मांग रहे हैं कि मुझे ये काम करने दो, इस तरह का सेंस होता है। सामने वाले से इजाज़त ले रहे हैं आप कि मुझे ये काम करने दो, तो लेट मी और देन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। अच्छा, यहाँ पे जो है लेट मी के बाद अब वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी, यानी कि ईट, ड्रिंक, स्पीक, यानी खाना पीना रोना जो भी आप बोलना चाहें वो आ सकता है। देन उसके बाद ऑब्जेक्ट आएगा। ठीक है, जैसे कि अगर मैं बोलना चाहूँ कि मुझे दरवाज़ा खोलने दो, हट जाओ मुझे दरवाज़ा खोलने दो, तो बनेगा लेट मी ओपन द डोर। तो लेट मी आया और देन उसके बाद हमने खोलने के लिए ओपन का यूज़ किया और दरवाजे को तो द डोर। लेट मी ओपन द डोर, मुझे सवाल का जवाब देने दो, लेट मी आंसर द क्वेश्चन। ठीक है, मुझे मैसेज देखने दो, लेट मी चेक माई मैसेज, लेट मी चेक माई ईमेल, लेट मी क्लीन द हाउस, मुझे घर की सफाई करने दो, मुझे बर्तन धोने दो, लेट मी वॉश द डिशेस। ठीक है, तो इस तरह से आप लेट मी के साथ बहुत सारे सेंटेंसेस बना सकते हैं। लेट मी सी, मुझे देखने दो, लेट मी स्पीक, मुझे बोलने दो, लेट मी बाय इट, मुझे इसे खरीदने दो। ठीक है, सो यू कैन मेक अ लॉट ऑफ सेंटेंसेस बाय यूजिंग दिस पर्टिकुलर स्ट्रक्चर। ओके, नेक्स्ट है पास मी। अच्छा, पास मी और उसके बाद कोई नाउन आएगा, इसका मतलब होगा कि कोई चीज़ सामने ही रखी है और आप कह रहे हैं दूसरे से कि भाई मुझे ये चीज़ पकड़ा दो। क्या हम बोलना चाहें कि मुझे नमक पकड़ा दो, एक टेबल पे आप बैठे हैं डाइनिंग टेबल पे और आपसे दूर रखा हुआ है नमक, तो आपने बोला बराबर वाले से ज़रा मुझे नमक पकड़ा देना, तो पास मी द सॉल्ट, पास मी द सॉल्ट, सिंपल। मुझे नमक पकड़ा दो, पास मी द पेन, मुझे पेन पकड़ा दो, मुझे कलम पकड़ा दो। ठीक है, पास मी द ग्रेवी, मुझे सालन पकड़ा दो, पास मी दैट बुक, मुझे वो बुक पकड़ा दो। ठीक है, यानी कि मुझे दे दो, जो सामने रखी हो चीज़ उसको मांगने के लिए हम पास मी का यूज़ कर सकते हैं। नेक्स्ट गिव मी। गिव मी सिंपल हम जो है अब वो सामने रखी हो या ना रखी हो, आप सिंपल गिव मी बोल सकते हैं, दोनों के लिए ही। ठीक है, तो गिव मी यानी कि मुझे दे दो और वो चीज़ नाउन आ जाएगा। कि हम बोलें मुझे एक मौका दो, गिव मी अ चांस, तो ज़रूरी नहीं है कि वो हमारे सामने तो नहीं है मौजूद, बस हम बोल रहे हैं गिव मी अ चांस, मुझे एक ज़रा मौका दो। गिव मी सम वाटर, मुझे थोड़ा पानी दो। तो इसको जो है बोलने में आप रवानी में बोल सकते हैं गिमी, गिव मी, गिमी। तो आप जो है गिव मी अलग अलग बोलने के बजाय गिमी भी बोल सकते हैं, गिव मी अ चांस, गिव मी सम वाटर। ठीक है, सिंपल। नेक्स्ट है बाय मी। अच्छा, बाय मी, बाय का मतलब तो आपको पता है खरीदना, तो इसका मतलब होता है मेरे लिए ख़रीद लो, मुझे ख़रीद कर दे दो। ठीक है, और फिर वो नाउन आ जाएगा जो चीज़ खरीद के देने की बात हो रही है। तो आप बोलेंगे मेरे लिए किताब खरीद दो, यानी मुझे किताब दिला दो, बाय मी अ बुक, बाय मी अ बुक। मेरे लिए कुछ चॉकलेट खरीद दो, बाय मी सम चॉकलेट। इन बच्चों को कुछ चॉकलेट दिला दो, बाय द चिल्ड्रन सम चॉकलेट्स। ठीक है, यानी कि उन बच्चों को चॉकलेट्स दिला दो। तो इस तरह से ज़रूरी नहीं है मी की जगह आप और भी नाउन लगा सकते हैं। जैसे यही सेंटेंस हम पहला वाला लेते हैं बाय मी अ बुक को, तो हम बोल रहे हैं कि उसे एक बुक दिला दो, यानी एक लड़के को, तो हम बोलेंगे बाय हिम अ बुक, बाय हिम अ बुक, उसे एक बुक दिला दो यानी उसके लिए ख़रीद दो। ठीक है, तो दिलाने का सेंस यही होता है कि सामने वाला ख़रीद कर देगा, जाहिर सी बात है, सही है। अच्छा, नेक्स्ट है फेच मी।
अच्छा, फेच का मतलब होता है यानी किसी बाहर की जगह से कोई चीज़ लेकर आना, ठीक है। तो आप सामने वाले से कह रहे हैं कि मेरे लिए कुछ लेकर आ जाओ, और फिर वो नाउन जो चीज़ आप मंगा रहे हैं, जैसे कि आप बोलें मेरे लिए गिलास पानी ले आओ, फेच मी अ गिलास ऑफ वाटर, ठीक है। तो कहीं से लेके आना है, अब वो कहीं से भी लेके आए। मेरे लिए अखबार ले आओ, फेच मी द न्यूज़पेपर। मेरे लिए एक बर्गर लेते आना, फेच मी अ बर्गर, ठीक है। तो लेते आना, ले आओ, लेकर आ जाना, कुछ भी आप बोलना चाहें फेच मी का यूज़ करके आप बना सकते हैं। अच्छा, नेक्स्ट है टेक मी टू। अच्छा, टेक मी टू का मतलब है मुझे ले चलो, मुझे वहाँ ले जाओ। टू प्लेस यानी उस जगह तक, प्लेस यहाँ पे हम जो है जगह का नाम लगाएंगे। जैसे कि अगर मैं बोलूँ टेक मी टू द पार्क, मुझे पार्क ले जाओ, टेक मी टू द पार्क। मुझे अस्पताल ले जाओ, टेक मी टू द हॉस्पिटल। मुझे कॉलेज ले जाओ, टेक मी टू द कॉलेज। मुझे सेंटर ले जाओ, टेक मी टू द हॉस्पिटल, ठीक है। क्योंकि हम गर्ल्स हैं तो हमें जो है छोड़ने जा रहे होते हैं हमारे वालिद या हमारे ब्रदर, तो हम उनसे बोलते हैं भाई हमें वहाँ ले जाओ, हमें वहाँ छोड़ के आ जाओ, सही है। और आप यहाँ पर ड्रॉप का यूज़ भी कर सकते हैं, ड्रॉप मी टू द हॉस्पिटल, ड्रॉप मी टू द एनीवेयर, ठीक है। तो यहाँ पर आप ड्रॉप मी का यूज़ भी कर सकते हैं। अच्छा, नेक्स्ट है ब्रिंग मी। अच्छा, ब्रिंग मी का मतलब होता है मेरे लिए ले आओ, यानी ये जो है फेच से मिलता जुलता है। फेच का मतलब इधर है मेरे लिए कुछ लेकर आओ, तो ब्रिंग का यूज़ भी आप कर सकते हैं। ब्रिंग मी और कोई चीज़ मंगानी हो वो नाउन, जैसे मेरे लिए पानी ले आओ, ब्रिंग मी सम वाटर। मेरे लिए कुर्सी ले आओ, ब्रिंग मी अ चेयर। मेरे लिए एक रजिस्टर ले आओ, ब्रिंग मी अ रजिस्टर। मेरे लिए एक मोबाइल ले आओ, ब्रिंग मी अ मोबाइल, ठीक है। तो सिंपल हम जो है यहाँ पर वो नाउन लगा के बता सकते हैं कि मेरे लिए ये चीज़ ले आओ। अच्छा, नेक्स्ट है अरेंज मी। अच्छा, अरेंज मी का मतलब होता है यानी कि मेरे लिए किसी चीज़ का इंतज़ाम कर लो, अरेंज कर लो, ठीक है। कुछ अरसे के लिए, कुछ वक्त के लिए उस चीज़ को अरेंज कर लो, ठीक है। अरेंज मी और देन नाउन। जैसे मेरे लिए सीट का इंतज़ाम करो, अरेंज मी अ सीट, ठीक है। आप कहीं भी जा रहे हैं और वहाँ पे सीट की ज़रूरत होती है, बुक ऑन करना होता है, तो आप कह रहे हैं कि मेरे लिए सीट का इंतज़ाम कर लो, अरेंज मी अ सीट। मेरे लिए टिकट का इंतज़ाम करो, अरेंज मी अ टिकट, ठीक है। अच्छा, नेक्स्ट है लैंड मी। लैंड मी का मतलब होता है कोई चीज़ मुझे उधार दे दो, ठीक है, यानी कुछ अरसे के लिए ताकि मैं वापस कर दूंगी, उधार दे दो मुझे वो चीज़, ठीक है। लैंड मी और फिर उसके बाद नाउन, जैसे कि मुझे अपना कलम दे दो, यानी मुझे उधार दे दो, मैं अभी इस्तेमाल करके वापस कर दूंगी। लैंड मी योर पेन, लैंड मी योर पेन। इस तरह से मुझे कुछ पैसे उधार दे दो, लैंड मी सम मनी, लैंड मी सम मनी, ठीक है, सिंपल। अच्छा, नेक्स्ट है लीव इट ऑन मी। अच्छा, लीव और इट का मतलब है यानी समथिंग, कोई भी चीज़ आप लगा सकते हैं, कोई भी चीज़ छोड़ना हो सामने वाले पे, यानी कि ये चीज़ मुझ पर छोड़ दो, हम बोल रहे हैं जो बोलने वाला है वो। जैसे ये मुझ पर छोड़ दो, लीव इट ऑन मी, लीव इट ऑन मी। जिम्मेदारी मुझ पे छोड़ दो, लीव द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑन मी, ठीक है। तो इस तरह से जो है ना आप बना सकते हैं इस सेंटेंसेस को। ये काम मुझ पे छोड़ दो, लीव दिस वर्क ऑन मी, मुझ पे ये काम छोड़ दो, ठीक है। इस तरह से आप इन सेंटेंसेस को बना सकते हैं। तो ये तो थे कुछ फिक्स्ड स्ट्रक्चर, ये मैंने आपके इंटरेस्ट को डेवलप करने के लिए रखे। बेसिकली ये सेंटेंसेस आए कहाँ से हैं, अब हम ये देखते हैं कि ये किस टाइप के सेंटेंसेस हैं। क्या हम इस तरह के और भी अपनी तरफ से बना सकते हैं? तो यस, बिल्कुल बना सकते हैं, क्योंकि ये इम्पेरेटिव सेंटेंसेस हैं। ये इम्पेरेटिव सेंटेंसेस होते क्या हैं? बेसिकली ये टेंसेस और मॉडल से बिल्कुल मुख्तलिफ होते हैं। क्यों? क्योंकि इनके अंदर सब्जेक्ट को शो नहीं किया जाता, लेकिन सब्जेक्ट मौजूद होता है, वो होता है यू, लेकिन उसको हम हिडन रखते हैं, सेंटेंसेस में यूज़ नहीं करते। क्यों? क्योंकि हम सामने वाले से कह रहे होते हैं। इन तरह के सेंटेंसेस में क्या कर रहे होते हैं, उनको कमांड दे रहे होते हैं, उनको एडवाइस दे रहे होते हैं, रिक्वेस्ट करने के लिए, इंस्ट्रक्शंस देने के लिए या सजेशन और वार्निंग देने के लिए हम इन सेंटेंसेस का यूज़ करते हैं। और इसकी एक और स्पेशलिटी ये है कि ये डायरेक्ट वर्ब से स्टार्ट हो जाते हैं, ठीक है। ये क्या किससे स्टार्ट होते हैं? डायरेक्ट वर्ब से। तो इसका अगर स्ट्रक्चर आप देखें तो वो होता है वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट, यानी वर्ब प्लस रेस्ट ऑफ द सेंटेंस। वर्ब के बाद आप रेस्ट ऑफ द सेंटेंस लगा सकते हैं, सही है। हम वन बाय वन देखते हैं कि किस तरह यूज़ होते हैं। अगर हम कमांड या ऑर्डर यानी हुक्म देने के लिए अगर सेंटेंसेस का यूज़ करें और स्ट्रक्चर वही रहेगा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और रेस्ट ऑफ द सेंटेंस। जैसे अगर मैं बोलूँ बैठ जाओ, सामने वाले को मैंने ऑर्डर दिया, हुक्म दिया, बेटा बैठ जाओ, बैठ जाओ, तो हम बोलेंगे सिट डाउन। बेटा खड़े हो, स्टैंड अप। तो स्टैंड यहाँ पर क्या है?
वर्ब है और इसके साथ अप लगा दिए, स्टैंड अप, खड़े हो जाओ। इसी तरह से दरवाज़ा बंद कर दो, क्लोज द डोर। तो देखें क्लोज वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है और द डोर यहाँ पर क्या है, ऑब्जेक्ट है, रेस्ट ऑफ द सेंटेंस है। अपना काम मुकम्मल करो, हम क्या कह रहे हैं, हुक्म दे रहे हैं, ऑर्डर कर रहे हैं, कमांड दे रहे हैं। फिनिश योर वर्क, मुकम्मल करो, ख़त्म करो। खामोश रहो, कीप क्वाइट, कीप साइलेंट। तो इन सेंटेंसेस में आप देख सकते हैं कि हम यहाँ पर हुक्म दे रहे हैं, किसी को कमांड दे रहे हैं और ये किससे शुरू हो रहा है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से। उसके बाद हम कुछ भी लगा सकते हैं, नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, एडवर्ब, जो भी आप लगाना चाहें, बट रेस्ट ऑफ द सेंटेंस में जो भी आएगा वो हम लगा देंगे, जैसे कि इन सेंटेंसेस में आ रहा है। सही इसी तरह से अगर हम किसी से रिक्वेस्ट कर रहे हैं, इसको पोलाइट बनाने के लिए इस स्ट्रक्चर में सिर्फ और सिर्फ प्लीज़ ऐड कर देंगे तो ये पोलाइट सेंटेंसेस बन जाएंगे, किसी से इल्तिजा वाले सेंटेंस बन जाएंगे। ठीक है, जैसे बराए करम मेरी मदद करो, प्लीज़ हेल्प मी। तो प्लीज़ से रिवर्ट क्या है, वर्ब वही है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म देन ऑब्जेक्ट, प्लीज़ हेल्प मी। बराए करम खिड़की खोल दो, प्लीज़ ओपन द विंडो। ओपन क्या है, ये वर्ब है, और द विंडो, विंडो को खोल दो तो ओपन द विंडो, प्लीज़ ओपन द विंडो। बराए करम यहाँ इंतज़ार करो, प्लीज़ वेट हियर, यहाँ। तवज्जो से सुनो, प्लीज़ लिसन केयरफुली। मुझे माफ़ कर दो, प्लीज़ फॉरगिव मी। तो देखें यहाँ पे सिंपल सेंटेंसेस थे, यानी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म देन ऑब्जेक्ट, लेकिन उससे पहले प्लीज़ लगा दिया तो ये क्या हो गया, रिक्वेस्ट बन गया, कि दरख्वास्त करने वाले जुमले बन गए। ठीक है, अगर हम किसी को एडवाइस दे रहे हों, जैसे बाकायदगी से स्कूल जाओ, तो हम बोलेंगे गो टू स्कूल रेगुलरली। ठीक है, सेहत बख्श ग़िज़ा खाओ, यानी हेल्दी फूड खाओ, ईट हेल्दी फूड। अपनी सेहत का ख्याल रखो, टेक केयर ऑफ़ योर हेल्थ। टेक केयर ऑफ का मतलब होता है ख्याल रखना, उसके बाद हमने योर हेल्थ लगा दिया, यानी अपनी सेहत का। टेक केयर ऑफ़ योर हेल्थ। ईमानदार रहो, बी ऑनेस्ट, ईमानदार रहो, बी ऑनेस्ट। ठीक है, खुश रहो तो हम बोलेंगे बी हैप्पी। सही है, इसी तरह से अगर हम बोलेंगे सच्चे बनो, बी ट्रूथफुल। तो इस तरह से हम जितने भी एडजेक्टिव हैं, अगर हम किसी को कुछ बनने का कह रहे हैं तो वहाँ पे हम बी का यूज़ कर सकते हैं। इस तरह से मेहनत करो, वर्क हार्ड। तो ये क्या है, एडवाइस हमने दी, मशवरा दिया किसी को कि कुछ करो, और वो क्या है, सामने वाला। सिर्फ हम सामने वाले को कहते हैं इस सेंटेंसेस में, यानी यू को। ठीक है, इसी तरह से 4th नंबर पे जब हम किसी को इंस्ट्रक्शंस देते हैं, हिदायत देते हैं, तो जब भी जैसे कि कागज़ पर अपना नाम लिख लो, तो स्टार्ट वही वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से ही होगा। राइट योर नेम, अपना नाम लिखो किस पे, कागज़ पर, ऑन द पेपर। राइट योर नेम ऑन द पेपर। ठीक है, आपको ये तो पता है ना कि वर्ब आती है पहले, फिर उसके बाद ऑब्जेक्ट आता है, और फिर उसके बाद आप कोई फ्रेज़ लगा सकते हैं, प्लेस, टाइम वगैरह को। तो यहाँ पे ऑन द पेपर बेसिकली प्लेस है, यानी जगह हो, यानी कागज़ पर लिखो। इसे अगर आपको सेंटेंस में ये चीज़ें सही से नहीं लगाने आती तो आप ये मेरी सेंटेंस फॉर्मेशन पे ये जो हमारी वीडियो है इस कोर्स की, वो आप देख सकते हैं। ठीक है, तो बेसिकली ये भी उसी कोर्स का डे 8 है। ठीक है ना, तो खैर आगे बढ़ते हैं। हिदायत गौर से पढ़ो, यानी कि जो इंस्ट्रक्शंस दी हुई हैं उनको गौर से पढ़ो, तो हम बोलेंगे रीड द इंस्ट्रक्शंस केयरफुली। गौर से यानी केयरफुली, एहतियात से। सही है, तो हम सामने वाले को इंस्ट्रक्शन दे रहे हैं, हिदायत दे रहे हैं, भाई इस तरह से करो, यूं करो, यूं करो। ठीक है, अपना कागज़ पे अपना नाम लिखो, हिदायत गौर से पढ़ लो। लेकिन क्या है, पैटर्न वही है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से स्टार्ट हो रहा है। इसी तरह अगर हम किसी को तजवीज़ दे रहे हैं, सजेशन दे रहे हैं, तो जब कोई काम करते हो उसमें फेल हो जाए तो हम बोलेंगे दोबारा कोशिश करो, तो ट्राई अगेन। ट्राई मतलब कोशिश करना, अगेन मतलब दोबारा। ट्राई अगेन। आओ क्लास शुरू करें, लेट्स स्टार्ट द क्लास, लेट्स स्टार्ट द क्लास। इसी तरह से थोड़ा आराम कर लो, टेक अ ब्रेक, टेक अ ब्रेक। अपने उस्ताद से मिलो, विजिट योर टीचर। ये किताब पढ़ लो, रीड दिस बुक। तो ये क्या है, सजेशन है, तजवीज़ है कि आप ये कर लो। अगर हम किसी को वार्निंग दे रहे हों, तंबीह कर रहे हों किसी चीज़ से, जैसे कि हम बोलें एहतियात करो, बी केयरफुल। एहतियात करो, बी केयरफुल, यानी एहतियात से रहो। क्योंकि केयरफुल एक एडजेक्टिव था, तो मैंने आपको बताया एडजेक्टिव जहाँ हो डायरेक्ट एडजेक्टिव नहीं आएगा, उसके लिए वर्ब आएगा, बी या गेट का यूज़ कर सकते हो, तो यहाँ पे हम बी का यूज़ करेंगे, बी केयरफुल। ठीक है, अच्छा गेट जो है हम दूसरी सिचुएशन में लगाते हैं, तो यहाँ पे सिर्फ आप बी का यूज़ करें, बी केयरफुल। इसी तरह से तार को मत छूना, डोंट टच द वायर। ये क्या है, एक तंबीह है, लेकिन नेगेटिव सेंटेंस है। अच्छा, नेगेटिव सेंटेंसेस के बनाने में बस क्या करेंगे कि हम ये जो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म देन ऑब्जेक्ट है ना, उससे पहले हम डोंट लगा देंगे। डू नॉट का कॉन्ट्रैक्शन है बेसिकली डोंट, तो डोंट लगा देंगे। सही है,
तो डोंट टच द वायर, तार को मत छुओ, वार्निंग है, ठीक है, वरना करंट लग जाएगा भाई तुम्हें। खबरदार, वॉच आउट। वॉच आउट ये एक फ्रेज है, इसका मतलब होता है खबरदार, सामने वाले को हम वो करते हैं, खबरदार करते हैं। देर मत करना, डोंट बी लेट, ये नेगेटिव बना दिया। आग से दूर रहो, कीप अवे फ्रॉम फायर, सही। अब अगर नेगेटिव सेंटेंसेस बनाने होंगे तो बस हम क्या करेंगे, जैसे मैंने आपको बताया कि डू नॉट या डोंट लगा के फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म देन ऑब्जेक्ट आप लगा सकते हैं। जैसे भागो मत, डोंट रन, तेज मत भागो, डोंट रन फास्ट। इस तरह से आप सेंटेंसेस को और बढ़ा सकते हैं, छोटे से बड़े करते जाएं उसको आप, तो इस तरह से आप प्रैक्टिस करें, सही है। ऐसे तरह से चीखो मत, डोंट शाउट, वक्त ज़ाया मत करो, डोंट वेस्ट टाइम, झूठ मत बोलो, डोंट लाई, मुझे तंग मत करो, डोंट डिस्टर्ब मी, ठीक है। और अगर हम इस इम्पेरेटिव सेंटेंस को ऑलवेज और नेवर के साथ लगाएं, ऑलवेज का मतलब होता है हमेशा ये काम करो, ठीक है, यानी बस क्या करेंगे, ऑलवेज पहले लगा देंगे फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म देन ऑब्जेक्ट। जैसे कि इसका मतलब होगा हमेशा सच बोलो, यानी कि कोई काम हमेशा करो, हमेशा ऑलवेज स्पीक द ट्रुथ, हमेशा बड़ों का एहतराम करो, ऑलवेज रिस्पेक्ट योर एल्डर्स, कभी झूठ मत बोलो, नेवर टेल अ लाई, कभी उम्मीद मत छोड़ना, नेवर लूज होप। तो यहाँ पर हम ऑलवेज और नेवर से भी जो है ना इन सेंटेंसेस को बना सकते हैं। बस क्या होगा, ऑलवेज का मतलब हमेशा ये काम करो और नेवर मतलब कभी नहीं करो, ठीक है। तो कभी झूठ मत बोलो, कभी उम्मीद ना छोड़ो, ये सब चीज़ें। आई होप कि आपको ये इम्पेरेटिव सेंटेंसेस समझ में आए होंगे। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो इस वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, और हमारे 60 डेज स्पोकन कोर्स को अगर आप फॉलो नहीं कर रहे तो उसको फॉलो करें। आपको प्लेलिस्ट में आपको जो है फर्स्ट कमेंट में उसका लिंक मिल जाएगा, और फर्स्ट कमेंट में व्हाट्सएप कम्युनिटी का भी लिंक है, उसको भी आप ज्वाइन कर लें। थैंक यू सो मच, अल्लाह हाफिज़।